वह सारथी जो सबका परिचय करवा रहे थे, हास्य के हिंगरी सुरेंद्र यादव, श्री आर के अग्रवाल साहब ने जिनका यशोगान पूर्व में इतना अधिक कर दिया, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कवि सम्मेलनों के मंच पर जहां व्यावसायिकता हावी है, वहां अगर आज भी कवियों के मध्य किसी ने अपनी इंसानियत को बचा करके रखा है तो उसका नाम सुरेंद्र यादव। आइए आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ वकील बाबा के चरणारविंदों में करते हैं। वकील बाबा, सबसे बड़ी बात तो दादू पंत के सुंदरदास जी महाराज कह गए, आपके दर्शन मात्र से ही कवि सम्मेलन पूर्ण हो गया। सुध भ्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले इहे लोक मिले, विधि लोक मिले हूँ वैकुंठ जाई, राज मिले गजवाज मिले, सुख साज मिले सब भांति सुआई, सुंदर और मिलही सभी सुख, दुर्लभ संत समागम। आपको सही बताएं वकील बाबा, चर्चाएं कथा वाचन की हुई और आपको उसके मध्य में एक नाम कोकिल या कोकिला की चर्चा चल रही थी। तेरे चक्कर में कोकिल को बुलाए। तुम जितनी भी कोकिलाएं हो उनके अंदर अगर कोई प्रभु तत्व बोल रहा है, वह कोकिल हमारे मध्य एक संत के रूप में। अगर सुंदरता रूपी कोकिला के हृदय में संत रूपी कोकिल विराजमान रहेगा तो अब वासना नहीं आकर के आराधना आ जाएगी। ऐसा और यही आनंद यही से शुरू करेंगे। यूट्यूब आप सब देखते हो, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो आज बोल रहा हूं वो कहीं किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया। इन्होंने कहा कि ये भीड़ 50,000 की लगेगी। भीड़ से क्या होता है? भीड़ तो विद्यानगर स्टेडियम में भी थी। 3.5 घंटे बाद पता ही नहीं विजय बाबू क्या बोला। और वैसे मैं आपको सही बता दूं, परमात्मा के परम तत्व विशुद्ध रूप से विनय की सम्मोहक मूर्ति, चेहरे पे चिर मुस्कान, भगवान बजरंगबली के समान ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले आशा श्रोतार श्री राहुल जी के आने के बाद कवि सम्मेलन की आवश्यकता थी। उस शहर में 2-4 दिन नहीं रहती, लेकिन आपने किया और ये तो कृपा है। ये जहां जाती है अनुसफर पीछे पीछे राहुल जी आते, क्या पता चक्कर क्या हुआ। पहले भोपाल में था तो वहां गए, अचानक प्रोग्राम बन गया। पहले यहाँ का नहीं था। उस दिन इसका अन्नू का कार्यक्रम दिल्ली था, महंगाई रैली दिल्ली थी। बाद में यहाँ 12 कोई आज पता पड़ा इस कार्यक्रम के चक्कर में यहाँ आई। आप बताओ ना, इन्हीं के लिए नहीं हुई है अपना क्या बिगड़े। लेकिन ये कहता हूं कि बलिहारी उस छवि की, उस हीरे जड़ी ठोड़ी की, बलिहारी उस छवि की, उस हीरे जड़ी ठोड़ी की, जादान ना मिले तो धिक्कार उस जोड़ी की, जादान ना मिले तो धिक्कार उस जोड़ी की। लाखों की गैदरिंग मजमा हो सकती है, पर जहां बात ढंग की नहीं हो तो वो भीड़ 2 कौड़ी की। जहां बात ढंग की ना हो तो वो भीड़ 2 कौड़ी की। आज ऐसा अद्भुत संतत्व के बीच में हम बैठे हुए, आनंद करेंगे अपन सब राजनीति के चश्मे उतार के। ऐसे मत समझना अपने में यही रहना है। विजय जी वार्ड पार्षद है, लेकिन एनओसी में कांग्रेस वालों की भी चलती है। अपन सब जानते हैं सारे अपने सबको अलग हटा करके मस्ती लेंगे। अपन बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। आनंद महंगाई की रैली थी और बात तो हिंदुत्व की हुई है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये बाबू जहां जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं ना, तो अब तो आपकी सरकार बनते ही आ जाएगी। मतलब जो आप भी नहीं कर पाते वो कर
जाने कैसे जाते जाते मर्म को फंसा गया, जाने कैसे जाते जाते मर्म को फंसा गया, अपने हर्ष विनोद के कर्म को फंसा गया। बात करने आया था महंगाई की बावड़ा और विद्यानगर स्टेडियम में धर्म को फंसा दिया। ये कविता होती है मौलिकता के साथ, आनंद के साथ। पूरी रात बोलूंगा, पूरा आनंद लेंगे। और हमारे यहाँ तो वैसे ही आनंद का विषय है सारा का सारा, पता ही नहीं चलता कौन किधर जा रहा है। और आज भी ये कहना चाहता हूँ, पहले राजनीतिक रूप से बैलेंस कर दूं कि मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है। मोदी बाबा क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये सब फालतू की बात है कि मेरी देश की तो शायद किस्मत ही खराब है। और इस देश की किस्मत में एक अजीब सा अजाब है, बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, इतना सा चिड़िया सा। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक का दूल्हा बावड़ा और एक की बारात खराब है। इनको भी वार्ड पास तक मोदी जी चाहिए प्रचार में, नहीं तो नीचे सूपड़े साफ। और वह कितनी मेहनत कर लो, बेचारा गहलोत जी क्या करते, बीड़ी इकट्ठी करती, पोस्टर लगा दिए, गाड़ियां कर दी। अब बोले गहलोत जी थोड़ी, भाई बोलेगा वो तो वही बोलेगा जो उसके जैसे कि उसके बाप के समझ में दिया, और वो ऐसा बोला तो उसके बाद माँ बोली सोनिया जी को पूछा क्यों नहीं बोला, तो वो ज्यादा बोली। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी खड़ी बात नहीं करता हूँ किसी के साथ। आइए, मस्ती सही होता है सर, मनमात सही। तो अब बढ़िया काम हुआ। पहले संडे को अमित, जब तक राहुल गांधी नहीं है यहाँ आएंगे तब तक कोरोना नहीं आएगा। अपने तो सारे काम बढ़िया हो गए। तो सबसे पहले तो सभी शादी ब्याह वाले, हमारे कैटरिंग वाले, विशेषकर मेरे छोटे छोटे जो हलवाई है, कैटरिंग्स वाले हैं, जो टेंट वाले हैं, जो फर्नीचर वाले हैं, उनकी तरफ से, परमात्मा की तरफ से राहुल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 12 तारीख को राजस्थान को चुना, जिससे हमारे शादी ब्याह सही हो गए। नहीं तो कभी भी कोई गाइडलाइन आ जाती, आपके चक्कर के अंदर कई कमाने सलट गए। ये अलग बात है कि आप शादी नहीं कर पाए, अलग व्यवस्था है कि अपने को क्या कर देना। आइए, आज के इस कार्यक्रम में हमने 7 स्वर सजाए हैं, सा रे ग म प ध नि सा, 7 स्वर है, वो 8वां तबला है। सातों स्वर के साथ जब स्नेह का तबला बजता है तभी पवित्रता की संगीत बाहर निकलती है। ये स्नेह का तबला है। स्वर तब तक अधूरे हैं जब तक उन पर स्नेह की थाप न लगे। तो स्नेह की थाप को महाराज हमारी पत्ते लेकर के आए, सातों सुरों का परिचय हुआ। आइए माँ वीणा पानी के चरणामृत में उस अद्भुत कंठ को आज